ढक लिया और उसके बगल में पड़ी गीता ने किसी तरह उसके नग्न शरीर को चादर से लपेट दिया है। राहुल ने पंखे की तरफ देखा और सिगरेट के धुएं का एक झोंका बाहर निकाला और गीता से कहा, अगले शनिवार को थोड़ा जल्दी आ जाओ। गीता ने अपने गालों से आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम मुझे आज के बाद रिहा करोगे। राहुल ने जलती सिगरेट की राख को गिराया और कहा, मैं तुम्हें रिहा नहीं करना चाहता। तुम्हारे शरीर की खुशबू मुझे पागल कर देती है। शनिवार को ठीक 11 बजे पहुंचेगी। 11:10 बजे हैं तो तुम्हारा नंगा बदन देखेगा पूरा देश। राहुल ने बात खत्म करने के बाद जलती हुई सिगरेट को गीता के हाथ में पकड़ा दिया और मुस्कुराया। गीता का गोरा हाथ पल भर में जल गया, लेकिन गीता को इससे चोट नहीं लगी क्योंकि उसके सीने में 1000 गुना ज्यादा दर्द है। रात को खाना खाते समय आयुष ने देखा कि उसकी पत्नी गीता का हाथ जल गया है। शादी के बाद से ही आयुष देख रहा है कि गीता कुछ चीज को लेकर सोच रही है। जरूरत के बिना गीता आयुष से ज्यादा बात नहीं करती। आयुष कुछ पूछता है तो गीता उसको उत्तर देती है। आयुष ने पहले तो सोचा कि वो अपने माता पिता के अचानक चले जाने से परेशान हो सकती है, लेकिन हाल ही में ऐसा लगता है कि ये कुछ और ही है। आयुष ने गीता से कहा, हाथ कैसे जल गया? गीता थोड़ी चौंक गई और बोली, खाना बनाने से। आयुष ने टेबल के ड्रॉअर से मरहम निकाला, गीता के हाथ में रख दिया और गीता से कहा, तुम मेरी कौन हो? गीता ने सर झुकाकर जवाब दिया, बीवी। आयुष ने गीता के सर पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम पत्नी शब्द का अर्थ जानती हो? सिर्फ दोनों के साथ फेरे लेने से तुम मेरी पत्नी नहीं बन गई। अगर तुम एक पत्नी बनना चाहती हो तो तुमको अपने मन की सारी बात मुझे बतानी होगी, अपनी सारी सहमति देनी होगी और मेरे अर्धांगिनी हो, यानी मेरे शरीर का आधा हिस्सा हो। कुछ दिन पहले मैं अकेले था, लेकिन अब तुम मुझसे आधी हो गई हो। मैं चाहकर भी अब खुश नहीं रह सकता क्योंकि आधी खुशियां अब तुम्हारे हिस्से में है। वैसे ही चाहकर भी तुम अकेले दुखी नहीं रह सकती क्योंकि तुमको अपना दुख मुझसे बांटना पड़ेगा, अपनी परेशानी मुझे देनी पड़ेगी। यदि तुम नहीं देती हो तो मैं मृत्यु के बाद भी तुम पर दावा करूंगा। मैं भगवान से कहूंगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे मेरे हिस्से का दर्द नहीं दिया। गीता आयुष की बातें सुन रही थी और उसके आंसू बह रहे थे। आयुष ने गीता के आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ, बोलो। गीता ने कहा, मेरा एक लड़के से अफेयर था। मैं उस पर बहुत पागल थी और इतना विश्वास करती थी कि जो कुछ उसने मुझसे करने के लिए कहा मैंने वो सब किया, मैं वो सब करती थी। धीरे धीरे हमारा रिश्ता गहरा होता गया। मैं समझ सकती थी कि मैं गलत कर रही हूँ। उसके प्यार में अंधापन देखकर मैं उसकी मदद करने से पीछे नहीं रह सकी। जब तुमसे मेरी शादी की बात चल रही थी तो मैंने राहुल से कहा कि मुझसे शादी करो। राहुल ने मना कर दिया और उसने मुझसे शादी नहीं की। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सकी। आत्महत्या करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो मेरे पास नहीं थी। अब तुमसे मेरी शादी के बाद भी राहुल मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो मुझे हर शनिवार को बुलाता है। अगर नहीं गई तो वो हम लोगों का कुछ करीबी फोटोज इंटरनेट पर अपलोड कर देगा। रात को 12:40 हो रहे हैं। राहुल दिया नाम की लड़की से प्यार की बातें कर रहा है। अचानक उसने देखा कि बगल के कमरे से आवाज आ रही है। राहुल ने पंखा बंद कर दिया। अब आवाज साफ सुनाई दे रही है। उसकी छोटी बहन रो रही है। राहुल अपनी बहन के कमरे में झांकता है और देखता है कि उसकी बहन पंखे से अपना दुपट्टा बांध रही है। राहुल दौड़कर उसके कमरे में गया और अपनी बहन को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम ये क्या कर रही हो? उसकी बहन ने रोते हुए उसे गले लगाया और कहा, भाई मुझसे गलती हो गई। जिस पर मैंने भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। अपनी बहन के मुंह से इतनी बातें सुनने के बाद राहुल को एहसास हुआ कि उसकी बहन को क्या हुआ है, क्योंकि उसने खुद दूसरी की बहन के साथ भी ऐसा ही किया। फिलहाल उसे याद आता है कि अगर आज उसने गीता के साथ ऐसा ना किया होता तो शायद उसकी बहन को इतना कष्ट ना होता। गीता ने अपनी ओर देखा और आयुष से कहा, मैंने आपको धोखा दिया, मुझे इस रात का समय दो, कल सुबह मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी। आयुष ने गीता का हाथ छोड़ दिया और अपनी बगल की घड़ी पर 5 बजने का अलार्म लगाते हुए कहा, आज के बाद किसी भी शनिवार को आप घर से बाहर नहीं होंगी। अब से मैं
प्रतिदिन 5 बजे उठकर भगवान से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। और याद रखना, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। एक तरफ आयुष सो रहा है और दूसरी तरफ गीता जाग रही है और आंसू बहा रही है। लेकिन आज के आंसू दूसरे दिनों के आंसुओं से अलग हैं।